घाटशिला उपचुनाव होना है 11 नवंबर को। अब उसके लिए पार्टियां कमर कस रही हैं, तैयारियों में जुट गई हैं। आज सीएम आवास में बैठक हुई। तमाम कोल्हान के विधायक इस बैठक में मौजूद रहे और सीएम के साथ मंथन हुआ कि कैसे घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव को जीता जाए। क्या रणनीति बनी है, कौन कौन से स्टार प्रचारक होंगे, नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैसी रहेगी और कौन कौन दिग्गज पहुंचेंगे, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, घाटशिला उपचुनाव को लेकर अब जेएमएम ने भी कमर कस लिया है। आज सीएम आवास में भी बैठक हुई थी। किस तरह का कल नॉमिनेशन होगा, कौन कौन से दिग्गज पहुंच रहे हैं? जी आसिया, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में एक बैठक रखी गई थी और कोल्हान के तमाम विधायकों को बुलाया गया था और इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें भी बुलाया गया था ताकि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे सके। देखिए, यहाँ पर हफीजुल हसन हो या फिर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर हो, दोनों ही यहाँ पर पहुंचे थे। इसके साथ ही कोल्हान के कई विधायक पहुंचे थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता है उन्हें इस वजह से भी बुलाया गया था ताकि रणनीति को लेकर चर्चा हो, ताकि स्टार प्रचारक के रूप में ये लोग घाटशिला जाए और वहां की जनता को सरकार की योजना के बारे में बताए। देखिए, आज बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती ने स्पष्ट तौर पर यही कहा आसिया कि कई ऐसी योजना है जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जो गांव-गांव तक पहुंच रहा है ताकि महिलाएं हो या फिर पुरुष हो वो इसका फायदा उठा सके, इसका लाभ ले सके। इसके साथ ही उनका यही कहना था, चूंकि हमने सवाल पूछा कि इस बार मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कई मुद्दे हैं, तो उनका कहना है कि सरकार ने इतना काम कर दिया है कि अब लोगों के बीच में अगर मुद्दे भी लेकर जाएंगे तो लोगों को पता है कि सरकार ने उससे ज्यादा काम किया। उनका कहना है कि मैया सम्मान योजना हो या फिर विधवा वृद्धा पेंशन हो, लगातार सरकार जो है इस योजना के तहत महिलाएं हो या फिर पुरुष हो या फिर जो बच्चियां हैं जिन्हें पैसों की जरूरत हो, सरकार लगातार उन्हें आर्थिक रूप से मदद दे रही है। तो ऐसे में देखिए, हमने पूछा भी कि कल नॉमिनेशन है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उनका कहना है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधा चुनावी स्थल पहुंचेंगे, जहां पर एक सभा जो है वो आयोजित की जाएगी। पहले वो नॉमिनेशन में यानी कि जब नामांकन दाखिल करेंगे सोमेश सोरेन, उस वक्त वो मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साथ ही कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी और महागठबंधन के सभी जो घटक दल के नेता है आसिया वो भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी मंत्री रहेंगे, कांग्रेस के भी 1-2 मंत्री वहां पर जाएंगे। खास तौर पर यहाँ कहा गया है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश वो वहां पर रहेंगे, साथ ही आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता है या फिर मंत्री जो है वो वहां पर रहेंगे। तो घटक दल के तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी रहेंगे। उसके बाद एक सभा को संबोधित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, वो घाटशिला के सर्कस मैदान में रहेगा और वहां पर महागठबंधन के घटक दल के तमाम जो नेता है वहीं पर दिखेंगे आसिया और अपने पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। जीत सुनिश्चित करने के लिए इस सभा को वो संबोधित करेंगे। साथ ही देखिए, सोमेश सोरेन भी सभा को संबोधित करते हुए अपनी बात को रखेंगे कि आखिर वो चुनाव में जब आए हैं, क्योंकि अगर वो उन्हें टिकट दी गई है आसिया झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, तो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक प्रतिष्ठा का भी चुनाव है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर हाल में चाहेंगे कि ये सीट उनके हाथ से ना जाए, क्योंकि दिवंगत रामदास रिकॉर्ड तो करिश्मा अच्छा रहा है उपचुनाव में, जो भी सत्ताधारी पार्टियां रही है। जेएमएम की ही बात कर लें, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, जेएलके भी चुनावी मैदान में है, फिर से बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में है, तो इस बार का मुकाबला क्या लग रहा है कि एक तरफा या फिर बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है? जी आसिया, देखिए प्रारंभिक दौर में अगर हम देखें तो लग रहा है ये चुनाव जो है बराबरी का होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे ये जरूर लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर जीत किनको मिली है, आखिर वहां की जनता किन्हें अपना आशीर्वाद दी है और किनके सिर सजेगा ताज, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपने सही कहा कि अगर हम डुमरी देखें या फिर मधुपुर देखें या फिर बेरमो देखें, अगर जहां जहां उपचुनाव हुए हैं आसिया, वहां पर जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, वो पूरा कह सकते हैं कि महागठबंधन के तरफ जाता है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि प्रारंभिक दौर में जो बराबरी है वो एकदम कह सकते हैं दोनों की तरफ से अगर हम देखें तो इक्वली लड़ाई है, क्योंकि एक और जहां चंपई सोरेन बहुत ही अनुभवी नेता है आसिया और ऐसे में उनकी भी पकड़ कोल्हान में काफी बेहतरीन तरीके से, तो वो भी नहीं चाहेंगे क्योंकि दोबारा अगर बीजेपी के तरफ से यहां पर बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है, अगर वो
कह सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी है आसिया, तो इस बार चंपई सोरेन की तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी कि उनके हाथ से ये सीट ना जाए। इस वजह से ना जाए क्योंकि ये जो राजनीतिक भविष्य है बाबूलाल सोरेन का, इस चुनाव के परिणाम जो है वो तय करेगा। तो ऐसे में चंपई सोरेन भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार जीत जो है उनके बेटे बाबूलाल सोरेन के हाथ में आए, वो जीत जाए। लेकिन दूसरी ओर हेमंत सोरेन भी ये कोशिश करेंगे कि जो सीट है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पारंपरिक सीट है, वो सीट उनके हाथ से ना जाए। जिस वजह से अगर हम महागठबंधन की बात करेंगे तो लगातार रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। आज जो बैठक रखी गई आसिया, उसको लेकर हमने कई बड़े नेताओं से बातचीत की, विधायकों से बातचीत की, तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशा निर्देश दिया है, सरकार की कौन कौन सी योजना है उसको लेकर जाना है। साथ ही हमने ये भी पूछा कि कौन कौन वहां पर रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाएंगे, विधायक कल्पना सोरेन रहेंगी और महागठबंधन के घटक दल के तमाम जो बड़े नेता है वो उस मंच पर दिखेंगे और सभी लोग सभा को संबोधित करते हुए जनता को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, रिझाने की कोशिश करेंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि दिवंगत रामदास सोरेन ने इस क्षेत्र का कितना विकास किया है और आखिर उनके सपने क्या थे। चलिए, तो घाटशिला उपचुनाव बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी बिसात बीत चुकी है, कैंडिडेट की घोषणा हो गई है। अब स्टार प्रचारक पहुंचेंगे घाटशिला और अपने अपने चुनावी वायदे करेंगे। फिलहाल दोनों ही उम्मीदवार जो दोनों खेमों से हैं, अभी जेएलकेएम ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी और जेएमएम के दोनों उम्मीदवार नॉमिनेशन कल करने जा रहे हैं और इनकी नॉमिनेशन के बाद जो सभा होगी उसमें दिग्गज भी जुटेंगे, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी।